जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आए होंगे कि हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जो कि मेरिट बनाता है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और उस मेरिट बनाने में जिससे हमारा सिलेक्शन होगा फाइनल, जो मेरिट में सबसे ज़्यादा भागीदार रखता है वो है साइंस, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पोर्शन। वही सारी टॉपिक हम यहाँ लिखे हैं। अब हम यह कोई नई चीज़ बताने आए हैं कि नहीं बताने आए हैं, आप वीडियो बने रहे तब पता चलेगा। क्योंकि हम क्या किए हैं, अब 5 पेपर 6 पेपर का एनालिसिस किए हैं। एनालिसिस मतलब ये सारे जो टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन कितने आए हैं और किस टाइप के आए हैं। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए। ये मैं बता दूं, ये एनालिसिस कोई नहीं बताएगा, आप चाहे जहाँ ढूंढ लीजिए। और ये टॉपिक्स कोई फ्री में पढ़ा नहीं रहा है, जो पढ़ा रहा है वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। तो आप प्लीज़ वीडियो बने रहिए, समझिए कि वो टॉपिक्स में ये जो टॉपिक्स हैं 10 ठो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो मेरिट में 50 नंबर का भागीदार हो रहे हैं, उनका टॉपिक्स क्या है और किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पता लगे हम हाई स्कूल वाला हीट एंड टेम्परेचर पढ़ने से एक भी ना फंसे। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बताते हैं, आराम से सुनिए, इसको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा एएलपी का एग्जाम होगा वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करके होगा। ठीक, और जो सीबीटी 1 को पता ही 75 क्वेश्चन करने हैं, 75 क्वेश्चन आएगा। इसको इससे क्वालिफाई करेंगे तभी यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ जब हम पहुँच जाते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मेरिट वाला पार्ट ए है, जो पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। इसमें है ना पार्ट ए पार्ट बी। ठीक, तो ये ही मेरिट बनाएगा। ये 100 क्वेश्चन आएगा और इसी से हमारी मेरिट बनेगी। अब 100 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, पिछले बार जो 2018 में हुआ था उसमें क्या था, मैथ, ध्यान से सुनिए, मैथ, रीजनिंग और जीएस जीके, फिर उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आया था। लेकिन इस बार क्या आया है, इस बार क्या हुआ है कि इसमें केवल मैथ्स 25 है और रीजनिंग 25 है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो 50 है। ये कितना है, 50। समझ रहे हैं, 50 का मतलब हमारा बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से वर्क करना है। वर्क कैसे करेंगे हम नहीं बता रहे हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, आप कहीं से भी मोबाइल से पीडीएफ से या बुक खरीदें उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, उससे क्वेश्चन देखिए। हम जो बताएंगे उस पर अगर नहीं भरोसा है तो आप देखिए और क्वेश्चन देखिए और समझिए कि ये किस तरह का क्वेश्चन और किस टॉपिक से उठा रहा है, उसका वेटेज क्या है, मतलब कितना हैवी है। साइंस ये जो टॉपिक्स लिखी हैं, अगर हम बीटेक लेवल से देखें तो बहुत हैवी चीज़ें हैं। लेकिन हमको बीटेक नहीं, नॉर्मल चीज़ें कहाँ तक पढ़नी है, किस लेवल तक पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आप वीडियो बने रहे हैं, हम बता रहे हैं। तो इसका जो वेटेज है 50 क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार ये इसमें से 10 क्वेश्चन कट गया था जीएस जीके का। तो ये 10 क्वेश्चन तो 40 आया था पिछली बार, लेकिन इस बार ये 10 क्वेश्चन जीएस जीके हट गया तो ये 50 क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक, और इसमें क्या आएगा, देखो ड्राइंग भी है, बाकी ये वाले पोर्शन भी है। अभी हम दिखा रहे हैं कि हमने नोट डाउन किया है, हम 4-5 पेपर देखे हैं, पूरा उसको एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ के, और हमने उसको देखा है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं, किस लेवल के हैं। ठीक, चलिए आप वीडियो बने रहिएगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि ये चीज़ें कोई भी यूट्यूब पे नहीं डाला है, बताया है, और इसकी फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा है। आप देखने जाएंगे तो सही से कोई नहीं पढ़ा है, सब इधर उधर। क्योंकि इसमें बच्चे सोच रहे हैं कि पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लें फिर जाएं, लेकिन सीबीटी 1 के बाद तुरंत ये हो जाएगा। और इसके साथ ही ये 50 नंबर का है, इसका वेटेज बहुत है। जिसको लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे, लग तो सबको रहा होगा। तो ठीक, तो वो सबको पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। चलिए, तो हम बता रहे हैं, इधर देखिए, जब हमने एनालिसिस किया तो यूनिट और मेजरमेंट वाले पोर्शन से पहला पेपर देखा तो इससे 2 क्वेश्चन आ रहे थे, फिर दूसरा देखा तो उससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, तीसरा देखा उससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं,
चौथा देखा उससे भी 2 क्वेश्चन मिले, पांचवा देखा उससे भी 2 क्वेश्चन मिले। अब यूनिट और मेजरमेंट से कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन जैसे हम कहें दो मिल रहा है, कभी कभी क्या होता है जैसे हीट का यूनिट पूछ लिया तो वो यूनिट और मेजरमेंट में भी आ जाता है और हीट और टेम्परेचर में भी आ जाता है। जैसे हमसे पूछ लिया बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी जैसे करंट का बताओ यूनिट, धारा की यूनिट बताओ, तो वो कहाँ आ जाएगा, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा और इसमें भी आएगा। तो अगर हम यूनिट की बात करें, डायरेक्ट जो यूनिट पूछा था और यूनिट जो पूछा था वो 2-2 करके 5 पेपर में पूछा था। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा पिछले साल का, मतलब ऐसे कुछ पेपर पाएंगे कि आप 2-2 क्वेश्चन ही उसमें रहेंगे, क्योंकि हम सारे पेपर नहीं देखे, काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं 5 पेपर देखा और धीरे से उससे 5 को देख के समझ में आ गया कि कितने क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन उठ रहे हैं। सीरियस बात है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, जैसे कि आप डायमेंशन देख लें तो उस इन 5 में कोई डायमेंशन नहीं पूछी गई, मतलब विमी सूत्र कोई नहीं पूछा गया था, केवल यूनिट जैसे मोल की क्या है और जो बेसिक यूनिट्स क्या है, ठीक, जैसे कैंडेला के किसकी यूनिट है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आए हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो आया क्वेश्चन है इसमें, ठीक। और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री समझ रहे हैं ना, रेडियन स्टेरेडियन, इन सब के बारे में इसमें पूछा गया है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें उठाया गया। आपको यूनिट्स मेजरमेंट आपको पढ़ना है, 2 क्वेश्चन इससे पक्का, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पेपर में आया नहीं। अब आते हैं हम दूसरे में मास डेंसिटी, मास वेट डेंसिटी, ये चैप्टर काफ़ी हैवी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि इजी चैप्टर है, हैवी चैप्टर है। तो इसमें से भी क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने नोट डाउन किया है। तो पहले में देखें तो हम 2 क्वेश्चन आया था, दूसरे में देखें तो 5 क्वेश्चन आया था, तीसरे में 4 क्वेश्चन आया था, चौथे में देखें तो 5 क्वेश्चन आया था और 5वें में देखें तो 3 क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के देखो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा दे रहा है। किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये बात है तो हम बता देते हैं। जैसे डेंसिटी होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा था एक ठो कि इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, वॉल्यूम ये है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, ठीक, ऐसी बॉडी है कोई, उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका पूछा था, फिर मास दिया था तो बताओ इसकी घनत्व कितना है, ठीक, या इसका वेट कितना है। इस तरह के क्वेश्चन इससे बने थे। और डेंसिटी के बारे में कि कोई बॉडी इतना डूबी है, इतना तैर रही है, ठीक, इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी बताओ, बहुत सारी चीज़ें जो थी, मतलब ऐसा नहीं हल्के में पूछा था, अच्छा खासा लेवल बना के पूछा था, अच्छा खासा लेवल इसमें बना के पूछा था, ठीक। एक मिनट, हम तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से बन रहे थे मास वेट डेंसिटी से, हाँ, ठीक। अब वर्क पावर एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। जैसे पहला पेपर हमने देखा तो 4 क्वेश्चन पूछा था, दूसरा देखा तो उसमें भी 4 क्वेश्चन आए थे, तीसरा पेपर देखा तो उसमें भी 4 थे, चौथा देखा तो उसमें भी लगभग 4 ही मिले हैं, और 5वां देखा तो उसमें 3 मिले थे हमको, ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन मिले थे। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, जैसे एनर्जी का पूछ लेता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक बॉडी है इतने वेलोसिटी से जा रही है, फिर उसके बाद उसका मास ये है, ठीक, तो उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी बताओ। एक वेलोसिटी है ज़मीन से फेंकी गई इस काइनेटिक एनर्जी, फिर इतने हाइट जाने पर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। पावर के बारे में पूछ ले रहा है, इसकी यूनिट पूछ ले रहा है, और पावर फोर्स में रिलेशन पूछ ले, वर्क पूछ ले रहा है, कार्य, एक बॉडी इतना बल लगा के इतना खिसकाया गया, तो उसमें मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन थे, लेकिन हाँ ठीक ठाक, मतलब जिसको आता है वही कर पाएगा, नॉर्मली अगर सही से पढ़ेंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक। चलिए आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। ये काफ़ी बड़ा मतलब टॉपिक है ये, मतलब अगर फिजिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं तो ये फिजिक्स का मतलब एक तरह से बेस है, जान है, इसी में जान बसती है। इसको हम लोग अगर सही से नाम देता तो इसको एक मोशन वाला चैप्टर आप लोग 9th में पढ़े होंगे, उस चैप्टर से। मोशन मतलब गति, ठीक, ये गति, ये कार्यशक्ति ऊर्जा, ये द्रव्यमान भार और घनत्व। हिंदी में नाम आप जानते होंगे, अब हिंदी में हम नहीं लिख सकते क्योंकि आप एलपी देने जा रहे हैं तो इतना पता ही होगा। चलिए, तो मोशन वाले चैप्टर से था। जैसे इसमें
किसी बॉडी को इतने टाइम में दौड़ा दिया, फिर इतना देर बाद देखा, इतना समय दिया, मतलब ये जो फार्मूले तीनों मोशन पढ़ते ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जेट स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे हैं। उसके बाद दो आदमी में रिलेशन पूछा कि एक आदमी इस साइकिल से जा रहा है इतना स्पीड से, दूसरा इतना स्पीड से, वहाँ जाने में इतना, वो तो एक तरह से स्पीड और वेलोसिटी से दोनों से क्वेश्चन मतलब बने हैं, एक्सीलरेशन से काफ़ी बने हैं। और ये बात और समझ लीजिए, जो हम लोग मोशन पढ़ते हैं, जब मोशन वाले चैप्टर पढ़ते हैं तो वो एक लीनियर मोशन पढ़ते हैं और एक वर्टिकल मोशन पढ़ते हैं। एक मतलब हॉरिजॉन्टली आदमी लीनियरी चलता है, एक वर्टिकली मतलब गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट ग्रेविटी जो होता है, हाँ, जिसमें जी जहाँ यूज होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस वाले ये सब मतलब कि इन सारे सबसे क्वेश्चन बने हैं, एक्सीलरेशन काफ़ी पूछा है। ठीक, तो ये हो गया वेलोसिटी। और इससे क्वेश्चन तो बने हैं, लेकिन हम कितने कितने क्वेश्चन पूछे ये तो अभी नहीं लिखना भी भूल गए। चलिए, स्पीड से अगर हम पहला पेपर देखें तो 4 क्वेश्चन बने थे, दूसरा देखें 3, तीसरा देखें तो 4, चौथा पेपर देखें तो 5 और पाँचवा देखें तो 5। ठीक, देख रहे हैं, मतलब ऐसा पेपर बनाया था पिछली बार। ये 40 क्वेश्चन वाला पेपर है, 2018 का है। ये कब का है? 2018 का, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये 2018 का है। ठीक, तो 2018 में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे थे और ये इतने क्वेश्चन, मतलब हर एक टॉपिक से, ऐसा कोई नहीं टॉपिक था मिस होने पाए कि आप ये टॉपिक से नहीं क्वेश्चन पूछता तो हम इसको मिस कर देंगे, मिस करेंगे तो आप मिस हो जाएंगे। ठीक, चलिए, अगर पत्थर को पिघलाना है तो फिर हमको आग बनना पड़ेगा। ठीक, इतनी हमारे अंदर मतलब लावा जैसे ताकत होनी चाहिए। कुल मिला के पढ़ाई कितनी गर्मी होनी चाहिए कि हम पढ़ के इतने तप जाएं कि पत्थर भी पिघल जाए। चलिए, आते हैं हीट और टेम्परेचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत भाई पूछा है, इतना पूछा है और ये चैप्टर अपने में बहुत ही मायने रखता है। एक चैप्टर अगर हम इंजीनियरिंग का चैप्टर ले लेंगे तो ये चमटी पढ़ते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। इसमें कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, ठीक, उसके अलावा लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, इससे रिलेटेड मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, उसके बाद प्रसार गुणांक वगैरह पूछ रहे हैं, मतलब कि आप हीट का एकदम निचोड़ ले रहा है, इसको बढ़िया से पढ़ना है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देना। अगर कुछ छोड़े, कोई भी हल्के में पढ़ाया तो आप भी हल्के हो जाएंगे। कहाँ से? कंपटीशन से। तो ये इससे अब कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ये तो बता ही नहीं। चलिए, पहला अगर पेपर देखें तो सबसे ज़्यादा इसी से बन रहे हैं। मैंने बताया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी टॉपिक्स है। टॉपिक सभी वीआईपी, एक वीआईपी टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो बाकी छोड़ देंगे तो आप वीआईपी से महा वीआईपी हो जाएंगे। महा नहीं, जैसे किसी चीज़ में महान लगा देने पे सॉरी, वो चीज़ बेकार हो जाती है। चलिए, तो पहले वाले 7, दूसरे वाले से 8, देखो हमने नोट किया है। तीसरे वाले पेपर में देखें तो 5, चौथे वाले में भी 5, पाँचवें वाले में भी 5। हमने 5 ही पेपर का एनालिसिस करके देखा है, तो कुल मिला के देखो ऑन एवरेज 7-6 क्वेश्चन आ रहा है। तो हीट और टेम्परेचर से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, अगला टॉपिक क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर है, जैसे मोटर, जनरेटर, ये नहीं पूछ रहा है, बहुत हाई फाई नहीं यार। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वोल्टेज, करंट, वोल्टेज, करंट, इसके यूनिट से, ये इस पावर, ठीक, जैसे 2 बल्ब जले, ये वो दुनिया भर, मतलब कि ऐसा नहीं हल्का पूछ रहा है। ठीक ठाक लेवल में बेसिक का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिक का ठीक ठाक लेवल जा रहा है, मोटर, जनरेटर, मशीन में नहीं जा रहा है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारा का सारा एकदम निचोड़ पूछ लिया है। ठीक, अब इससे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं? ठीक ठाक इससे भी क्वेश्चन आए। जैसे पहला पेपर देखे तो 4, दूसरा जब मैंने देखा तो उसमें 7 क्वेश्चन आए थे। अगर तीसरा देखा तो उससे 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक, पहले में 4, दूसरे में 7, तीसरे में 5, और चौथा जब देखा तो उससे 6 और
पांचवा देखा तो 7, मतलब अच्छा खासा वेटेज इसका भी है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ये बाकी टॉपिक मैकेनिकल के, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच की टॉपिक है, इसलिए ये पूरे ब्रांच को अकेले टॉपिक ले रही थी, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं। चलिए, लीवर और सिंपल मशीन, फर्स्ट टाइप लीवर, सेकंड टाइप लीवर, घिरनी, गियर, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। लीवर मतलब समझ रहे हैं, उत्तोलक, आप सुने होंगे। सिंपल मशीन, साधारण जो मशीनें होती हैं, जैसे घिरनी हो गया, पुल्ली हो गया, गियर हो गया, हाँ, जिसमें वेलोसिटी रेशियो, इफिशियंसी, हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज, यही सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक तरफ इतना वेट लगाया, इस तरफ भार लगाया तो इफर्ट क्या हुआ, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ सेम वही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप पेपर देख लीजिएगा। ठीक, इससे मैं अगर देखा तो पहले पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे? पहले में आए थे 4 क्वेश्चन, दूसरे में आए थे 7 क्वेश्चन, सॉरी इतना नहीं है, 5 क्वेश्चन, तीसरे में आया था 4 क्वेश्चन, चौथे में आया था 2 क्वेश्चन और 5वें में आया था 4 क्वेश्चन। ठीक, जब हमने इसका पेपर देखा तो इतने इतने क्वेश्चन इससे बने हैं। चलिए, अब ये देखो, ये 2 टॉपिक्स जो हैं ये हमको बहुत माथापच्ची वाले हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक, जो हम लोग ITI में सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड लगभग ये टॉपिक है। उसको सही से पढ़ लेंगे, उससे सेम नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप वाला सेफ्टी नहीं है, ये और सेफ्टी है, मतलब ये जनरल सेफ्टी चीज़ें हैं। तो उसी से क्वेश्चन आ रहा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पहले में हमने देखा था तो 2, सॉरी पहले में 3 बना था, दूसरे में देखा तो 1 भी क्वेश्चन नहीं आया, तीसरे में 3, चौथे में 2 और 5वें में 3। एक में नहीं दिया था, पता नहीं, या एकाध क्वेश्चन इधर का उधर हो गया होगा। जैसे ये और ये चीज़ें लगभग सेम है। इन्वायरमेंट से जो चीज़ें इन्वायरमेंट को प्रभावित करती हैं, हमारे सेफ्टी और हेल्थ को भी मतलब प्रभावित करती हैं, तो वो चीज़ें रिलेट कर जाती हैं। तो इसमें देखो लगभग 3-2 के रेशियो में क्वेश्चन आया है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, हम बता रहे हैं। पेपर, हर एक पेपर में, मैं 5 पेपर देखा, 5 से हर एक पेपर में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। चलिए, एनवायरनमेंट में जैसे ओजोन लेयर के बारे में पूछ लिया, हाँ, जो सन्स रेज आती हैं उनको कैसे करता है, क्या करता है, और बहुत सारी गैसेज हैं और उनके बारे में पूछ लिया। और उसके बाद बहुत सारे मतलब कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आप टॉपिक ढूंढेंगे तो उससे जो पढ़ाएगा वो बता देगा। मैं बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछा है। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन कितने कितने पूछे थे? पहले में 2, दूसरे में हमको 1 मिला, तीसरे में 4 मिला था, चौथे में 2 मिला था, 5वें में 2 मिला था। इतने क्वेश्चन आए थे। चलिए, अब IT लिटरेसी, इसका नाम सुनते लोग डर जाते हैं। ये एक्चुअली है क्या? ये है कंप्यूटर। क्या है? ठीक, जैसे कंप्यूटर का नेटवर्किंग बारे में पूछ लिया, इंटरनेट के बारे में पूछ लिया। मैं ये क्वेश्चन आया है वो बोल रहा हूँ, मैं अपने से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। ठीक, और मेरी बात पे विश्वास ना करिए, आप खुद ही पेपर देखिए, हमारे दिखाने से कुछ नहीं होगा। चलिए, तो इसमें हाँ, और जैसे नेटवर्किंग बारे में पूछ रहा है, ठीक, उसके बाद बॉडी पार्ट्स की उसके पूछ लिया, उसका हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है। कंप्यूटर की हिस्ट्री आप पढ़ने लगे, अब वो बहुत पहले चीज़ें आती थी, अब नई चीज़ें आने लगी। ठीक, उसके बाद कीबोर्ड वगैरह पूछ लिए, 8 क्वेश्चन ऐसा फंक्शन की मतलब कि ये कैसे होता है। बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछा, लेकिन हाँ पूछा है। सॉफ्टवेयर से भी पूछा है, सॉफ्टवेयर से ज़्यादा पूछा है। चलिए, और एक चीज़, बाइनरी नंबर बहुत पूछा है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए। चलो, ये कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं बाइनरी नंबर। इससे देखो, हम पहला अगर पेपर देखें तो 2 क्वेश्चन, दूसरा देखें तो 2 क्वेश्चन, तीसरा देखें तो 4 क्वेश्चन, चौथा देखें 4 क्वेश्चन, 5वां देखें तो 2 क्वेश्चन। इस तरह का इसमें पोर्शंस है। अब लास्ट पढ़ता है ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका बहुत डीप तो पढ़ना नहीं, आप प्रोजेक्शन वगैरह सीखना नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं, एक मतलब कोई भी बुक ले लीजिए रेफरेंस, उसको पढ़िए। टीचर पढ़ाते बहुत टाइम लगता है, अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे तो ठीक है, पढ़ा रहा है टीचर, देख लीजिए यूट्यूब पे कहीं भी। ठीक, अब हमारे साथ भी जुड़िए, कोशिश करेंगे कि ये सारी टॉपिक्स हम आगे वीडियोज़ बनाने लगें।
कल से परसों से। हाँ, अगर ये वीडियो चल गया तो हम आगे इस पर काम करेंगे, और कोई नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे और खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैं खुद ही एलपी का एस्पिरेंट हूँ। चलिए, तो ये रहा इसका वेटेज, और इसमें बाइनरी इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे लाइन से बहुत क्वेश्चन पूछा है, लाइन के बारे में, और लाइन के अलावा प्रोजेक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद डायमेंशन लाइन है, वो लाइन में ही आ जाती है। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन आए हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आता है वही आया है, बहुत डीप नहीं गया है, लेकिन आप पढ़ के जाना ही है, पढ़ना है। इसे क्वेश्चन का वेटेज पहले देख लो, इसमें क्वेश्चन का वेटेज ठीक ठाक है, क्योंकि ये भी ठीक ठाक माने रखता है। 4 क्वेश्चन पहले वाले पेपर में हमको मिले थे, और दूसरे में 5 क्वेश्चन, तीसरे में 3 क्वेश्चन, चौथे में 5 क्वेश्चन, पाँचवें में 4 क्वेश्चन। ये रहा ड्राइंग का क्वेश्चन। अब हमने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। हो सकेगा आगे कोई और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे पेपर देख लेंगे, उसका निचोड़ बताएंगे, लेकिन ऑन एवरेज जब देखा हमने तो लगभग सारे पेपर्स में जो टॉपिक का वेटेज था, लगभग 1-2 टॉपिक दाएं बाएं कभी हो गई इधर का उधर, लेकिन सबको पढ़ना है, हमको बढ़िया से पढ़ना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमको हल्के में लेके उसको निपटा दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यही हमारा 50 नंबर दिलाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही मेरिट बनाएगा और कोई नहीं मेरिट बनाएगा, ये और मैथ रीजनिंग अगर हमको सिलेक्शन लेना है। बाकी CBT 1 तो पास ही करना है भैया, अगर ये पास नहीं करेंगे तो फिर यहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। तो मैथ रीजनिंग तो मस्ट है, लेकिन अगर हमको मेरिट बनानी है तो इस पे वर्क अभी से करना शुरू कर दें, और इसके लिए हम भी सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ लग जाएं, कोई अच्छी सी टॉपिक कोई भी उठाएं और उसको हम एकदम सफाया कर दें। हम आल्सो स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हम सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल से रिलेटेड सारे टॉपिक हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग को पढ़ाया अच्छे से जाता है। ठीक, अगर भाई वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।